लेकिन जाहिर है एक वजारत है उसमें जो बात हुई है देखिए, वो हम बाहर एक निकली सॉवरेन है। स्टेट हैं, हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हमारी टांगे कांप क्यों रही हैं? इनका नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट सीईओ हों ये, यानी कि ये सीआईए के चीफ हों। एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ। और आपकी टांगों को क्या हुआ है? आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं? हौसले से बैठो, कुछ नहीं होता। हम एक रियासत है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, जैसी बुरी भली हुकूमत आपने। लेकिन सर काइस साहब बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन कुछ है। तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ सीआईए चीफ। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। और जो ताकतें हैं उनके पीछे बेगिंग बाउल लेके ये अरबपति भिखारी जाते हैं। जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि सीआईए चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है? अगर फर्ज करो वहां से कह दिया जाए तो हम इनकार कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनके काफी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे। इन्होंने इनकार क्या करना है? ये तो चिट्टे लेके बैठे होते हैं और तरले कर रहे होते हैं। ये किसी काम जोगे होते तो आज हम बेगिंग बाउल लेके धक्के खा रहे होते। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2.0 कार्यकाल में व्हाइट हाउस में कई उठापटक होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अमेरिका में भारतवंशियों को अति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा में ट्रंप के सबसे करीबी और कुछ भी करने के लिए तैयार माने जाने वाले कश्यप काश पटेल हैं। कुछ रिपब्लिकन 44 वर्षीय पटेल को सीआईए प्रमुख के रूप में देखना चाहते हैं। भारतीय अप्रवासी के पुत्र पटेल पूर्व रिपब्लिकन कर्मचारी के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल में रक्षा और खुफिया मामलों में उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। पिछले वर्ष उन्होंने वादा किया था कि वह ट्रंप के विरोधी राजनेताओं और पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। पटेल ट्रंप के कितने करीबी हैं, इस बारे में अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चार्ल्स कपरमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर भारतीय मूल के काश पटेल सीआईए चीफ बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। दोस्तों, मुझे पाकिस्तानियों को तो अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो अमेरिका के अंदर क्या कोई किसी किस्म की इम्पैक्ट डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है, और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ सीआईए चीफ। अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज कमिंग एज एन अमेरिकन, एंड ऑब्वियसली वी शुड नॉट, बट आई एम जस्ट एक मैं वो जिसे कहते हैं ना, एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, हु वाज हेड ऑफ द यूएस स्टेट, एंड वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था, बिकॉज ही वाज कमिंग एज एन अमेरिकन विद ऑल दैट आइडिया ऑफ यूएस स्टेट के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस, जैसे मैंने आपको बताया, पोजीशंस में वो रहे हैं, और वो अपनी जिसे कहते हैं ना, ही कैन मेक इनटू एज ए सीआईए चीफ, अगर वो सीआईए चीफ आ जाते हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है, और उनके बारे में ये भी है कि
उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रम्प ने जारी बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन, बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर ए पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कि इफ इंडियन अमेरिकन्स आर इन सीनियर पोजीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देयर इज अ थॉ ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट? पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी इसको वेव ऑफ कर दें। को दिखाती हूँ, एक साहब से मिलवाती हूँ और इनका नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनके काफी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट सीईओ हों ये, यानी कि ये सीआईए के चीफ हों। और यहाँ तक तो बात की गई है, लेकिन खैर ये सीआईए के चीफ होंगे या नहीं होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हम आपको ये जरूर बता देंगे, इनके बारे में काफी बातें की जा रही हैं और काफी लोग जो है इनके बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौन है। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। लेकिन बात हम करेंगे एक बार फिर चाइना की। चाइना ने कई कंट्रीज को, तकरीबन 9 के करीब मजीद कंट्रीज को जो है वो वीजा फ्री लिस्ट में रखा है और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान है कि जी पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर चाइना के लोगों को ढूंढ ढूंढ के अटैक किया जाएगा और चाइना के लोगों के ऊपर अटैक किए जाएंगे, उनको, उनकी जानें खतरे में होंगी, उनका माल खतरे में होगा और उनको मारा जाएगा, तो भला वो पाकिस्तान को वीजा फ्री लिस्ट में क्यों रखेंगे? पाकिस्तान को तो शायद वीजा मिलकर भी मुश्किल हो जाए चाइना जाना, लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो कुछ भी सोचते हैं। तो उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान को आखिर उस लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया है जो कि वीजा फ्री लिस्ट है, यानी उन कंट्रीज की लिस्ट जिसको के वीजे के बगैर भी जो कि जा सकते हैं चाइना। लेकिन खैर हमारे लोग थोड़े इमोशनल किस्म के हैं तो हम इसलिए इस किस्म की बातें करते रहते हैं और शायद यही वजह है कि हमें कोई भी जो है वो सीरियस नहीं ले रहा है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आजकल जो है वो हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब के विजिट पर हैं और वहां पर वो मिल रहे हैं MBS से। जी एमबीएस से उनकी मुलाकात होगी